फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 4 ऐसे गोल्डन रूल्स जिसके द्वारा आप अपने फील्ड में सबसे ऊपर जा सकते हैं। चाहे वह एजुकेशन का हो, चाहे वह बिजनेस का हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए सोने का सुहागा हो सकती है। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको 4 ऐसे रूल बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने किसी भी प्रोफेशन में सबसे टॉप पर जा सकते हैं। एजुकेशन के लिए तो मैं 4 ऐसे बहुत ही बढ़िया रूल लेके आया हूँ आपके लिए। मैं जो रूल बता रहा हूँ, अगर आप उन्हें ऐसे का ऐसा फॉलो कर लेते हैं जैसा मैंने आपको बताया है, तो मैं कह रहा हूँ आपको अपने फील्ड में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे वह एजुकेशन का हो, चाहे वह बिजनेस का हो, चाहे वह और कोई फील्ड हो। आपको अपने फील्ड के अंदर टॉप पर ले जाने के लिए ये 4 रूल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि आप अपने जीवन में अगर किसी फील्ड में टॉप करना चाहते हैं तो आपकी जो पहली चीज़ होनी चाहिए वो है आपकी इच्छा। उस इच्छा को अगर आप जागृत कर लेते हैं तो आपको सबसे टॉप पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर मैं आपको जो रूल्स बता रहा हूँ उनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो भी आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है ना। तो मैं आज आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ वो देखें, मेरा सब्जेक्ट है 4 रूल टू रिमेंबर एनीथिंग। किसी भी चीज़ को याद करने की 4 तरीके आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिजनेस में हमें मीटिंग्स याद करनी होती है, हमें हमारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, मुझे क्या करना है, कौन सा मॉडल है। तो हर चीज़ में जो है रिमेंबरिंग का एक बहुत अच्छा रोल होता है, इसीलिए मैं आपके लिए रिमेंबरिंग की चीज़ लाया हूँ। और आगे वाली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप किसी चीज़ को याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो आता है ना, वो आपको बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि एजुकेशन जो है वो किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। जैसे आप मान लीजिए आप बनना चाहते हैं इंजीनियर, तो इंजीनियर बनने से पहले आपको बहुत सारी लैंग्वेजेज और इंग्लिश लैंग्वेज आपको खास करके सीखनी पड़ेगी। तो ये सब एजुकेशन के माध्यम से पॉसिबल हो सकता है। और एजुकेशन में आप अगर टॉपर हैं तो आप आगे के फील्ड में भी टॉपर बन सकते हैं। तो मैं 4 ऐसे रूल बता रहा हूँ जिन्हें अपना करके आप बन सकते हैं अपनी क्लास टॉपर, अपनी स्कूल टॉपर, अपना डिस्ट्रिक्ट टॉपर, अपना स्टेट टॉपर, अपना जो कंट्री है उसका भी आप टॉप कर सकते हैं। ऐसे बहुत ही खतरनाक रूल्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो पहला रूल्स देखते हैं। चलो एनर्जी के साथ। पहला रूल है स्लीप एट आवर्स। ये तो मैं कह रहा हूँ कंफर्ट जोन का है। कंफर्ट जोन जो होता है उसके अंदर का ये चीज़ है। हमें 8 घंटे सोना है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, आप बिजी हैं अपनी लाइफ में, तो आप कम से कम 6 घंटे ज़रूर सोएं। रात को 10 बजे सो जाएं और सुबह 6 बजे उठ जाए या 5 बजे उठ जाए। ज़्यादा हमें जल्दी नहीं उठना है, ज़्यादा हमें रात रात देर देर तक नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। ये मूवी देखना, वेब सीरीज़ देखना, ये हमें नहीं करना है। और ज़्यादा रात तक भी नहीं पढ़ना है। 12 बजे तक पढ़ना, 1 बजे तक पढ़ना, 2 बजे तक पढ़ना, फिर 3 बजे सोना, फिर 11 बजे उठना, ये हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें 10 बजे सो जाना है रात को और 6 बजे उठ जाना है आराम से। फिर आपको 8 घंटे सोना है और फिर आप अपने अध्ययन को फिर से तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सोना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप अपनी नींद कम लेते हैं तो साइंस की जो स्टडीज़ होती हैं उनके अनुसार पता चलता है कि नींद कम लेने से आपकी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, जो नर्वस सेल्स हैं, वो नष्ट होने लग जाती है धीरे धीरे। और फिर आपकी जो मेमोराइज करने की जो पावर है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। उससे आप किसी भी फील्ड में हो नीचे आने लगते हैं, डाउन होने लगते हैं। तो अपनी जो कंफर्ट जोन की जो एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है स्लीपिंग, ये अपनी पूरी रखें। 8 घंटे सोएं। और अगर 8 घंटे नहीं सो पाते तो 6 घंटे सोएं और फिर 3 या 4 के बीच में या 2 से 5 PM के बीच में एक पावर स्लिप ले लीजिए, एक पावर नैप ले लीजिए। उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है ना। ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिनके द्वारा जो बड़ी बड़ी आज आप बड़े बड़े देख रहे हैं ना, अंबानी है, बिड़ला है, ये सब इन्हीं की देन है। जो अनुशासन में चलता है, जो कुछ रूल्स बनाकर चलता है, वो भी ऊपर जाता है बहुत काफ़ी। तो आपको 8 घंटे सोना है। और सोने के लिए ज़रूरी है कि आपके जो मस्तिष्क की जो विचार प्रक्रिया है वो बंद हो। सोने का मतलब है आप अपने मस्तिष्क को काम में नहीं ले रहे हैं, और काम में नहीं लेंगे तो वो सोना हो जाएगा। और अगर आप सो रही हैं, आंखें खुली हैं, सोच विचार कर रहे हैं, तो वो आपका कोई सोना सोना नहीं है।
सोने का मतलब है आपकी दिमाग की विचार की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सोना बहुत ज़रूरी है, और सोने को अच्छा बनाने के लिए आप दिन में खेल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, इससे आपको अच्छी नींद आएगी। और अच्छी नींद क्यों आएगी इससे? क्योंकि इससे आपका जो ब्लड है वो प्रेशर तेज़ हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाएगा तो जगह जगह ऑक्सीजन पहुंचेगी। ऑक्सीजन पहुंचने पर आपके दिमाग को अच्छे से राहत मिलेगी। तो पहला काम आपको करना है किसी भी चीज़ को करने का, याद करने के लिए जो पहला काम है वो करना है आपको 8 घंटे सोना है, ठीक है ना। 8 घंटे आपको सोना है, फिर 6 घंटे आप सो सकते हैं, सेकंड ऑप्शन ही है बस। फर्स्ट एंड सेकंड दो ही ऑप्शन आपके पास है। दूसरा रूल देखो, ये रूल भी बहुत ही खतरनाक रूल है अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं। लुक द सनराइज नॉट द सनसेट। इसके पीछे का जो मेन जो पॉइंट है ना उस पर जाइए। लुक द सनराइज, उगते हुए सूर्य को देखें, न कि अस्त होते हुए। अब यहाँ पर आप ऊपर से तो दोनों काम कर सकते हैं कि उगते हुए सूर्य को भी देख लेते हैं और जो अस्त होते हुए उसको भी देख लेते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो भाव है वो यह है कि सूर्य जो है अपने टाइम पर उगता है, सन अपने टाइम पर राइज होता है, अपने टाइम पर सेट होता है। जो पृथ्वी है वो अपने टाइम पर घूमती है। अगर मान लीजिए जो सन है वो मिडनाइट में आ जाए, सन जो है वो मिडनाइट में राइज हो जाए, तो हमारे लिए कितनी समस्या खड़ी हो जाएगी, हमें भी उठना पड़ेगा, हमारी नींद पूरी नहीं हो पाएगी। तो अगर प्रकृति अपने आप में नियमों का पालन नहीं करती है तो हमें कष्ट उठाना पड़ता है, सिंपल है। तो आप भी प्रकृति के नियमों का पालन करें। प्रकृति ने नियम बना रखे हैं कि सुबह उठ जाना है, शाम को सो जाना है जल्दी, दिन में अगर नींद लेना चाहे तो ले सकते हैं, और पूरे दिन मेहनत कीजिए, लेकिन प्रकृति के नियमों का पालन कीजिए। लेकिन हम जैसे कुछ क्या होते हैं, रात को क्या करते हैं, मूवी देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, टीवी देखते हैं, फिर 2 बजे सोते हैं, फिर सुबह 11 बजे उठते हैं। तो ये प्रकृति का दोहन कर रही हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। आप सोचिए, आप 11 बजे उठ रही हैं तो सूर्य अगर 11 बजे उठ गया तो क्या होगा? आप मान के सोचिए, सोच के मानिए, दोनों काम कर सकते हैं आप। अगर मान लीजिए आप 11 बजे उठते हैं तो सूर्य अगर 11 बजे उगेगा तो आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ये सोच के देखना। कभी प्रकृति नियमों पर चलती है, हमें भी अपने नियमों पर चलना चाहिए। प्रकृति हमें यही शिक्षा देती है कि हमें नियमों पर चलना चाहिए। सुबह उठने का टाइम होता है सूर्य से पहले, तो हमें 6 बजे उठ जाना चाहिए। रात को 10 बजे सोने का समय होता है तो 10 बजे सो जाना चाहिए। ये मूवी देखना, वेब सीरीज देखना, रात रात तक पढ़ना, बातें करना, दोस्तों से बातें करना, ये बहुत ही फालतू की चीज़ें, मैं कह रहा हूँ मेरे पास शब्द नहीं है। ये फालतू के काम जो है ये छोड़ दीजिए, प्रकृति के नियमों का पालन करें। 10 बजे सो जाइए, 6 बजे उठ जाइए, फिर आप जो चाहें वो कर सकते हैं। और दिन में अगर आपको टाइम मिलता है तो पावर स्लैप लीजिए, वरना मत लीजिए। खेलना कूदना पढ़ना, बस यही आपकी ज़िंदगी बन जानी चाहिए अगर आप अपने फील्ड में टॉप करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक मेन पॉइंट है कि प्रकृति के नियमों का पालन करें। खाना खाने का टाइम हो तो खाना खाइए, ऐसे नहीं कि खाना खाने के टाइम खेल रहे हैं, खेलने के टाइम खाना खा रही हैं, सोने के टाइम मोबाइल देख रही हैं, उठने के टाइम सो रही हैं। ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। प्रकृति के नियमों का पालन करें, ठीक है ना। इससे आपको अपने फील्ड में टॉप बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके जीवन में, अनुशासन में, डिसिप्लिन में, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट आ गया है स्टूडेंट्स के लिए। ये सारी चीज़ें जो है वो स्टूडेंट्स के लिए हैं। स्टूडेंट्स एक जीवन का जो स्टूडेंट लाइफ है ये एक जीवन की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर रह गई तो आपका जीवन भी कमज़ोर रह जाएगा। और स्टूडेंट लाइफ में अगर आप टॉप कर गए तो आपको जीवन में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी किन्हीं किन्हीं की किस्मत ख़राब होती है तो आप उनके उदाहरण को मत देखिए कि वो पढ़ा था लेकिन असफल हो गया। ये हमें नहीं देखना है। हमें देखना है कि पढ़ने से सफल होगा, हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं, स्टडी ओनली 3 आवर्स बट सॉलिड। यानी आपको सिर्फ 3 घंटे पढ़ना है। देखो कितने अच्छे रूल्स आ रहे हैं। 3 घंटे आपको पढ़ने हैं, और वो भी कैसा पढ़ना है, मजबूत पढ़ना है। ऐसे नहीं कि 3 घंटे पढ़े और बिना कॉन्सेंट्रेशन के पढ़े। हमें पावर के साथ पढ़ना है। हमें इस तरह से पढ़ना है कि अगर हमने जो याद किया, हमने जो पढ़ा है, उसमें से अगर कोई कुछ भी क्वेश्चन कर ले तो हम उसका जवाब दुगुनी बात दे सके, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना। स्टडी ओनली 3 आवर्स बट सॉलिड। 3 घंटे आपको जो है अध्ययन करना है,
वो भी सॉलिड अध्ययन करना है। ऐसा वैसा नहीं कि हमने हल्का फुल्का पढ़ लिया तो हमने क्या कर लिया, 3 घंटे पढ़ लिए। नहीं, पूरे दिन पढ़ने से फ़ायदा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप सिर्फ थोड़ा पढ़िए, लेकिन पढ़िए मजबूत, ठीक है ना। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट ध्यान में रखें। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है कि स्टडी लेस बट सॉलिड, अध्ययन कम करे पर ठोस करे। और अगर आपको 3 घंटे में भी बोरिंग महसूस होती है तो आप क्या करें कि 45 मिनट तक पढ़िए और फिर 15 मिनट आराम कर लीजिए, 15 मिनट आराम कर लीजिए। 45 मिनट तक पढ़ा हुआ जो है वो पूरा आपको याद रहता है। और आगे मैं एक वीडियो लाऊंगा कि किस तरह से हम किसी चीज़ को याद करें कि वो पूरे जीवन भर याद रहे, उस पर मैं खास सर्वे कर रहा हूँ, तो वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। पहले आप इन 4 रूल्स को अपने जीवन में उतारिए, अपने जीवन को अच्छा बनाएं। मैं आपको जो बात कह रहा हूँ वो देखिए, 3 घंटे आपको पढ़ना है। अपना सेशन चालू होता है जुलाई से और ख़त्म होता है अप्रैल तक। जुलाई से अप्रैल तक लगभग 10 महीने हो जाते हैं। और 10 महीने में अगर आप प्रत्येक दिन 3 घंटे पढ़ाई करते हैं तो कुल मिलाकर 900 घंटे आप पढ़ाई कर लेते हैं। और एक एक घंटे अगर आप मान लीजिए एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं तो कुल मिलाकर के 1000 घंटे आप अध्ययन कर लेते हैं। और 1000 घंटे अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो आपको और चाहिए भी क्या। क्लास में टॉप करना है तो कुछ नहीं है, 1000 घंटे आपने पढ़ लिए, आपके सामने कोई कुछ नहीं है, ठीक है ना। इससे खतरनाक रूल्स हम आपके लिए लेके आए हैं। देखो, 3 घंटे आपको पढ़ना है, सिर्फ 3 घंटे। फिर पूरे दिन आप चाहे कुछ भी करो, 8 घंटे सोने के, 3 घंटे पढ़ने के, 11 घंटे, 11 घंटे में से और 2-3 घंटे आप मान लीजिए इधर उधर कर लिए तो मान 14 घंटे हो गए। 14 घंटे में 6 घंटे हो गए स्कूल के, तो 20 घंटे, और 4 घंटे और बच गए आपके पास। तो ये टाइम का मैनेजमेंट करना जो है ना, ये सीखिए अपने जीवन में। सफलता का राज ही यही होता है, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट जो है वो है 3 घंटे आपको केवल पढ़ना है, केवल 3 घंटे पढ़ना है। और उसमें भी आपको 45 मिनट पढ़ना है, फिर 15 मिनट रेस्ट, फिर वापस से पढ़ना। जो लोग पूरे दिन रात 12-12 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, उन्हें कुछ नहीं याद रहता है, उन्हें सिर्फ शुरुआती 3 घंटे का याद रहता है। ये सब दिखावा है। किताब सामने बैठे रहना, जब मम्मी ने कह दिया, जब पापा ने कह दिया तो किताब सामने रख ली, ये आप सब मत कीजिए प्लीज़। सिर्फ 3 घंटे पढ़िए, कोई नहीं रोकेगा आपको, ठीक है ना। अगला रूल देखते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। चौथा रूल है आपका, रीड प्रिस्क्राइब्ड बुक्स। आपने गाइड्स का नाम तो सुना ही होगा, हर क्लास की गाइड्स आती है। जैसे ही हमने 11th में बैठे, 12th में बैठे, 10th में बैठे, पापा जी गाइड ला दो। गाइड में कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। गाइड अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो अपनी किताब को पढ़िए। मान लीजिए कोई समस्या है, ठीक है ना, कोई समस्या है, तो वो समस्या जहाँ से उठी है, हम उस समस्या को ख़त्म करने के लिए उसकी जड़ को समेटते हैं। किसी पेड़ को उखाड़ने के लिए उसकी जड़ तक को उखाड़ते हैं। तो आप भी वैसा ही कीजिए। क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? क्वेश्चन बनेंगे गाइड्स में। गाइड्स कहाँ से बनेंगी? गाइड्स बुक से ही तो बनेगी ना। उसका बेस क्या है? बुक है। और जो सारी समस्या खड़ी होगी आपके सामने पेपर में, देखिए मैं आपको श्रृंखला बना के दिखाता हूँ। बुक से गाइड बनती है, गाइड से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन से पेपर बनते हैं, और पेपर आपकी समस्या है। इस पेपर वाली समस्या को ख़त्म करने के लिए इस श्रृंखला की जड़ तक जाइए, और जड़ में आपकी किताब आएगी। तो अगर आप उस किताब को पढ़ लेते हैं, अगर आप उस समस्या की जड़ को मिटा देते हैं, तो समस्या आपकी क्या कर लेगी। इसी तरह आप अगर बुक्स पढ़ लेते हैं तो आपका पेपर कुछ नहीं कर पाएगा। ये गाइड्स वाइड्स ये छोड़ दो मेरे दोस्तों, नोट्स वगैरह ये मत पढ़ो। आप सिर्फ अपनी किताबें पढ़ो, अपनी जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं, अपनी जो कोर्स की बुकें हैं, वो ही सिर्फ पढ़े। व्यर्थ के नोट्स वगैरह, गाइड्स वगैरह इनमें ना उलझे। इनका सिर्फ पैटर्न देखिए, किस तरह से क्वेश्चन बने रहे, किस तरह से कहाँ से प्रश्न उठेगा, ये सब देखिए। और बाकी सब संभालने के लिए आपके गुरु ज़रूर होंगे। आप स्कूल में जिसमें पढ़ते हैं वहाँ पर गुरुजी आपको ज़रूर समझाते होंगे, सर आपको समझाते होंगे, टीचर आपके समझाते होंगे। ये सब जो चीज़ें ना, ये सब बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। गाइड्स पढ़ ली, हम पास हो जाएंगे, हम 98 ले आएंगे, 7 ले आएंगे, 6 ले आएंगे गाइड्स पढ़कर, ये पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों 98, 99, 100, 97, 95, 94 लाने के लिए किताबों को पढ़ना पड़ता है। जितनी बार रिवीजन करें उतनी बार किताबें पढ़ें, गाइड्स वगैरह न पढ़ें। अपने आप को अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं, अगर अपने आप में कुछ निखार लाना चाहते हैं, तो पहले आपको अपने आप को प्रेशराइज करना पड़ेगा।
अपने ऊपर दाब व ताप का प्रवाह करना होगा। इससे आप जो है डायमंड में बदलेंगे, और डायमंड में बदलेंगे तो सब आपको देखेंगे। ये रूल है, रूल ऑफ द नेचर, ठीक है ना। जिस पर ताप व दाब, जिस पर प्रेशर और टेम्परेचर पड़ेगा वो डायमंड में बदलेगा। जितना ज़्यादा आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर पड़ेगा, आप जितनी ज़्यादा पढ़ाई करोगे, आप जितना ज़्यादा अपने आप को दुख में रखोगे, उतना ज़्यादा आप डायमंड बनोगे। ये रूल है, रूल ऑफ द नेचर, ठीक है ना। तो 4 जो रूल मैंने आपको बताए हैं इनको फॉलो करें प्लीज़, अपने जीवन में सफल होने के लिए ये रूल फॉलो करें। अगर आपने मेरी वीडियो के लिए 20 मिनट बर्बाद किए हैं तो इन्हें अपने जीवन में उतारिएगा, वरना ये 20 मिनट आपके जीवन के जा चुके, और आपका एक एक मिनट जो है वो एक एक लाख रुपए, एक एक हज़ार रुपए के बराबर है। टाइम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। टाइम जो है वो रुपए की तरह है। टाइम इन्वेस्ट किया जाता है, न कि खर्च किया जाता है। सामान्यतः हम लोगों से सुनते हैं कर रहे हैं टाइम पास। ये टाइम पास नहीं करना है, टाइम स्पेंड करना है। स्पेंड भी नहीं करना, टाइम इन्वेस्ट करना है, इस तरह से कि जब वापस आए ना रुपए, निवेश का जब फल आए तो आप खुश हो जाएं, आपके आसपास के खुश हो जाए। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आप अपने कोर्स की किताबें पढ़ें और अपने आप को बदलें। आई होप यू डू अकॉर्डिंग टू द रूल्स। मेरी आशा है कि आप मैंने जो रूल्स बताए हैं उनके अनुसार चलेंगे, और अपने जीवन में सफल होने के लिए 4 ऐसे रूल मैं आपके लिए लेके आया था, जिन्हें फॉलो अगर आप कर लेते हैं तो आपको अपने फील्ड में टॉप बनने से कोई नहीं रोक सकता। सब आपके जैसा बनना चाहेंगे, ठीक है ना। आगे मैं एक खास वीडियो लाऊंगा कि किस तरह से किसी चीज़ को याद किया जाए कि हम भूलें नहीं, ठीक है ना, पूरा सर्वे करके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दी। मेरे चैनल का नाम है यू स्टडी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने जीवन में इन 4 रूल्स को ज़रूर उतारें, वरना मेरी वीडियो और मेरा टाइम और आपका टाइम दोनों बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अगेन।